बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। दोस्तों, आज हमारा वादी मेहरान से शुरू होने वाला सफ़र बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों के दामन में मौजूद तफरी मकाम पीर गैब है। मेरे पीछे ये शहबाज ताइक्वांडो के वो खिलाड़ी हैं जो कि वहाँ पे अपनी महारत का मुजाहरा भी करेंगे और तफरी भी करेंगे। बताइए क्या प्रोग्राम है आपका? प्रोग्राम तो हमारा बहुत ही अच्छा है। टूर पे भी जा रहे हैं और समर कैंप का प्रोग्राम है। बच्चे सारे तैयार हुए हैं, इंशाल्लाह तैयारी है निकलने की। कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग कराई है बच्चों की इस हवाले से कि पहाड़ों के? हो गई है बच्चों की। कुछ प्रैक्टिस चल रही है, जारी है इनकी, और वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको पिकनिक पे जा रहे हैं? अच्छा, वैसे कितने बजे सुबह उठते हो? हैं? 8 बजे। आज कितने बजे उठे हो? 3 बजे उठते हैं। मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको? क्या प्रोग्राम है वहाँ पर? क्या करोगे? एंजॉय करोगे? भाई क्या इरादे हैं वहाँ पर जाके, क्या करने के? इरादे हमारे ये हैं कि वहाँ पर जाके हम स्विमिंग भी करेंगे और फ्रेंड्स के साथ गेम भी खेलेंगे और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे आप? हमारी कैंप भी है, कैंप भी होते हैं। ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कितने खुश हैं। जो सुबह बच्चे 10 बजे, आजकल चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, और जो 10 बजे उठने वाले बच्चे हैं, 11 बजे उठने वाले बच्चे हैं, सुबह 5 बजे उठे हैं और 6 बजे स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके चेहरों से आप देख सकते हैं कि कैसी खुशी यहाँ नज़र आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर इनके जो मास्टर्स हैं वो इस वक्त अटेंडेंस ले रहे हैं ताकि वापसी तक। क्या प्रोग्राम है आपका आगे? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हम पीर गैब शायद जाएंगे। वहाँ पे हमारे डेमोज वगैरह हैं, बच्चों की फुल तैयारी है, और उसके बाद वहाँ पे जो है ना प्रेजेंटेशन भी हमारी, उसके बाद बच्चों की आउटिंग वगैरह है। जिस तरीके से समर कैंप है, इसी हवाले से बच्चों की आउटिंग वगैरह भी है। जी देखें जी, हम आज अभी निकल रहे हैं, सुबह के 7:15 साढ़े 7 हो रहे हैं, और हम ठीक 5 घंटे के बाद उस मुकाम पर मौजूद होंगे जिसका हम बच्चों को शिद्दत से इंतज़ार है, जिसका नाम हज़रत पीर गैब का इलाका है। आइए मेरे साथ रहिए, गाड़ियाँ तैयार हैं और देखते हैं कि हम किस तरह आगे जाएं। ये हमारे नौजवान खिलाड़ी और ये गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। ये समर कैंप के लिए बच्चे हमारे इस टाइम गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने ये सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाला जैकमाबाद बाईपास है, और इस वक्त हमारी गाड़ियाँ ये ताज पेट्रोल पंप है जहाँ पर हमारे तमाम दोस्त पानी पी रहे हैं और कुछ रफ़ा हाजत के लिए बैतुल खला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए से आगे का सफ़र दिखाते हैं हम। इस वक्त हम सक्खर से तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके गर्म तरीन शहर सिब्बी पहुँचे हैं, और ये बाबा होटल है, एक बेहतरीन होटल। क़याम तो आम का बंदोबस्त है, सारे लोग यहाँ पर उतरे हैं, कुछ देर क़याम करेंगे, नाश्ता करने के बाद अपनी मंजिल पीर गैब की जानिब रवाना होंगे। इस वक्त हम मस्जिद से मुड़कर पीर गैब की जानिब रवाना है। चेक पोस्ट पे हमने अपनी एंट्री कराई है और ये गाड़ियाँ आगे रवाना हो रही हैं। ये सक्खर से आने वाला खिलाड़ियों का ये काफ़िला इस टाइम मस्जिद से पीर गैब की जानिब मुड़ा है। ये संगलाक पहाड़ियाँ आपके सामने हैं। मास्टर अब्दुल रज़ाक राजपूत, शहजाद अहमद और मोहम्मद उसामा की क़यादत में ये ताइक्वांडो अकेडमी के खिलाड़ी हमारे साथ हैं।
ये गाड़ियों का काफ़िला पीर गैब, जो कि बलूचिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक है, और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद तफरीह के गर्ज से पहुँच रही है। खजूरी का इलाका है और यहाँ पर आला नस्ल की खजूर और मुख्तलिफ़ फ्रूट की अक़साम पैदा होती हैं। ये वो आबी गुज़रगाह है जो कि पहाड़ों से आने वाले पानी इस पूरे इलाके को सैरियाब करता है। तो मेरे सामने इस टाइम जो सरसब्ज़ इलाका नज़र आ रहा है वो मच के नवाई इलाके पीर गैब का है। 6 घंटे तवील सफ़र के बाद हमारी मंजिल हमारे आंखों के सामने है। संगलाक पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत वादी चंद लम्हों बाद हमारे बिल्कुल नज़दीक होगी। हमारे साथ रहिए। माजी में इस इलाके के अंदर खस्ता हाल रोड की वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ आने से महरूम रहती थी। हिफाजती इदारों ने इस इलाके में सयाहत के फ़रोग़ और हिफाजत के लिए इंतहाई बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद ये छोटी बड़ी गाड़ियों में अब आसानी इस इलाके में पहुंच रही है। साथ हमारा एक गाइड ये चेक पोस्ट से हमारी रहनुमाई कर रहा है, कराटेबाज है, ख़ुद बड़ा खिलाड़ी है। क्या नाम है आपका? मुदस्सर हमारा भाई हमारे साथ है, इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा जानता है। सुबह 6:30 बजे रवाना होने वाला ताई कमांडो काफ़िला अब पीर गैब के खूबसूरत इलाके की जानिब बढ़ रहा है। 6 घंटे तवील सफ़र के बाद इस वक्त हमारे सामने वो मकाम है जिसे पीर गैब कहते हैं और ये घने दरख्त हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। माजी में खूबसूरत इलाका इंतहाई बदहाली का शिकार हुआ करता था। वफाकी सूबाई इदारों की जानिब से खुसूसी तौर पर दी जाने वाली तवज्जो आज एक बेहतरीन तफरी मकाम में तब्दील हो चुका है। ये सखर से ख़वातीन की कराटे टीम के खिलाड़ी इस टाइम मेरे सामने से गुज़र रहे हैं। टीम में शामिल खिलाड़ी और उनके हमरा आने वाले फैमिली पीर गैब की खूबसूरती और यहाँ पर नज़र आने वाली आबशारों को देखकर इंतहाई निहाल नज़र आते हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह पानी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। इस वक्त हम पीर गैब के वस्त में मौजूद हैं और ये मेरे सामने ये चंद कब्रें हैं और मज़ीद ऊपर जाने से पहले आपको चंद नज़ारा दिखाते चले। ये आबशार से आने वाला पानी आपके सामने है। ये वो तालाब बनाए गए हैं जो कि आबशारों से आने वाले पानी में लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और गहरा पानी है। इंतज़ामिया की जानिब से सयाहों को सहूलियात मुहैया करने के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ये खूबसूरत नज़ारे पीर गैब के चश्मे की है। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए सयाह इस पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
ये मछलियाँ दोस्तों, ये वो मुकाम है जिसके लिए हमने 6 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं और इसे पीर गैब का इलाका कहते हैं। ये खूबसूरत आबशार आपके सामने है, लोग इसमें नहाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पीर गैब तफरी टूर का पहला मरहला अपने अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद वीडियो देखने और अगले मरहले तक रसाई के लिए हमारा चैनल मीडिया पॉइंट 07 लाइक करें, शेयर करें। परवेज़ ख़ान, पीर गैब, मच, बलोचिस्तान।